हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा स्टैट बताना चाहता हूँ। हमारी कहानियां देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था चोरगलिया। यह गांव हरे भरे खेतों और ठंडी हवाओं के बीच बसा हुआ था। गांव के लोग शांतिपूर्वक अपना जीवन जीते थे, लेकिन एक बात थी जो सबको डराती थी। चोरगलिया गांव के पास एक पुराना किला था जिसे कोई भी रात के वक्त देखने की हिम्मत नहीं करता था। किसी समय इस किले में एक बड़ा राजा रहता था। वह राजा बेहद क्रूर था और अपनी बुरी आदतों के लिए प्रसिद्ध था। कहते हैं कि उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की तकलीफों पर हंसी उड़ाई और जो भी उसे नापसंद होता उसे बिना कारण मार डालता। उसकी क्रूरता के कारण किले में काम करने वाले लोग अक्सर अपमानित होते थे और बहुत से लोग किले से भाग भी जाते थे। लेकिन एक रात किले में ऐसी खौफनाक घटना घटी जिसने गांव वालों के दिलों में डर भर दिया। एक ठंडी रात राजा ने अपने महल के अंदर एक बड़ा आयोजन रखा था। वह चाहता था कि सभी लोग उसे सलाम करें, लेकिन कई लोग उससे नाराज थे। कुछ लोग किले से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक भयानक आवाज सुनाई दी, मेरे साथ आओ। अगले दिन किले में कोई नहीं मिला। राजा और उसकी सेना अचानक गायब हो गए। गांव वालों का मानना था कि राजा की बुरी आत्मा किले में बसी हुई है। कहते हैं कि जो भी उस किले के पास जाता है उसे अजीब सी आवाजें और कड़वी गंध महसूस होती है। गांव में एक लड़का था जिसका नाम राजीव था। वह बहुत साहसी था और हमेशा ऐसी डरावनी कहानियों को नजरअंदाज करता था। एक दिन राजीव ने ठान लिया कि वह उस किले के रहस्य का पता लगाएगा। राजीव रात के समय किले के पास पहुंचा और उसने देखा कि किले का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। वह डरते हुए अंदर गया और जैसे ही अंदर पहुंचा, किले के भीतर उसे गहरी खामोशी महसूस हुई। उसने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे किले में कदम रखा। जैसे ही वह किले के अंदर बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे घेर लिया है। उसके चारों ओर कुछ अंधी आकृतियां थीं जो बस खड़ी थीं और उसे घूर रही थीं। राजीव डरते हुए धीरे धीरे और आगे बढ़ा। तभी अचानक उसने सुनी, तुम मेरे खेल में शामिल हुए हो। यह आवाज किले की दीवारों से गूंज रही थी। वह चौंका और पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे किले के भीतर से कुछ और आवाजें सुनाई देने लगीं, अब तुम हमारे पास हो, तुम नहीं बच सकते। राजीव ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे किले के अंदर एक पुराना चंडीला सा दर्पण दिखा। जैसे ही उसने उस दर्पण में झांका, उसे दिखाई दिया राजा की आत्मा जो उसे घूर रही थी। उसका चेहरा विकृत था और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। राजीव ने डरते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, किले के दरवाजे का रास्ता बंद हो गया। किले में चारों ओर अंधेरा छा गया। अचानक एक हाथ ने उसे पकड़ लिया और एक जोरदार चीख सुनाई दी, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। राजीव ने घबराकर चिल्लाया, क्या चाहते हो तुम? राजा की आत्मा ने कहा, मेरे साथ आने वाले सब लोग कभी नहीं लौटे, तुम भी उन्हीं में से हो। यह किला मेरी है और यहां कोई नहीं बच सकता। राजीव अब पूरी तरह से डर चुका था। उसने हर तरह से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे किला उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। उसकी सांसें तेज हो रही थी और दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। लेकिन तभी जैसे ही राजा की आत्मा ने उसे छोड़ने की बात की, किले के भीतर से अचानक एक और कटिफटी आवाज आई, अब तुम बच नहीं सकते, और किले का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। राजीव ने डरते डरते किले से बाहर निकलने की कोशिश की और जैसे ही वह बाहर पहुंचा, किले का दरवाजा फिर से बंद हो गया।
राजीव ने खुद को संभाला और गांव वापस लौटा। उसने यह कहानी गांव वालों को बताई, लेकिन कोई नहीं विश्वास करता था। वह अब भी रात के समय उस किले की ओर देखता था जहां से वह भागकर आया था। गांव वालों का कहना है कि चोरगलिया किला अब भी उन आत्माओं से भरा हुआ है जिनका कोई इंसान से कोई वास्ता नहीं है। आज भी रात के वक्त अगर आप उस किले के पास जाएं, तो आपको अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और एक अंधी आकृति आपको पीछा करती हुई नजर आती है। क्या यह सच है? क्या कोई उस किले में कभी फंसा था और अब उसकी आत्मा भी उसी किले में है?